बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस एम यूसुफ की मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.2 तक पहुंच चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप पास पेपर निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा जो है ये पेपर के अंदर सेट हो चुका हुआ है। अब देखें, हमने साबित क्या करना है कि cos थीटा माइनस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस फाई होल की पावर n इज इक्वल टू, ये तो रकम सेम है और ये भी सेम है, सिर्फ यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। तो इसको हमने प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, 2 की पावर n प्लस 1 साइन की पावर n थीटा माइनस फाई ओवर 2 कॉस ऑफ n इंटू, ये देखिए यहां पे ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द डे मोवियस थ्योरम। अब डे मोवियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें इस तरह की फॉर्म चाहिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर n अगर हो, यानी कॉस के आगे जो एंगल है और साइन के आगे जो एंगल है, ये एंगल अगर सेम हो तो यहां पे कॉस होना चाहिए, यहां पे साइन। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। लेकिन उसके लिए यहां पे कॉस और यहां पे साइन और आर्गुमेंट यानी एंगल जो है ये दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये हो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूं, ये ड्यूरिंग द क्वेश्चन मैं इस चीज को इस्तेमाल भी करूंगा, गौर से देखिएगा कि कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा होल की पावर n। अब ये देखें यहां पे पावर क्या होगी, एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस n थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। और साइन माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, इसका माइनस बाहर निकल आएगा, तो फिर इट विल बिकम कॉस ऑफ n थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे यहां पे प्लस हो यहां पे माइनस हो, तो पावर ने एंगल के साथ मल्टीप्लाई भी होना है। तो यू कैन से दैट कि इसको फिर मैं ऐसे अगर चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट। आइए अब इसको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए cos थीटा माइनस कॉस फाई, इसका फार्मूला क्या है, बट cos थीटा माइनस कॉस ऑफ फाई, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हुए हैं, ये बराबर होता है 2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ, अच्छा अगर तो कॉस हो और दरम्यान में माइनस हो तो दोनों साइन की फॉर्म में ही आंसर आएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। एक तो फार्मूला ये वाला हो गया, और दूसरा साइन थीटा माइनस साइन फाई का फार्मूला क्या है, एंड साइन थीटा माइनस साइन फाई 10वां चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, वहां पे आपने ये फार्मूले पढ़े और आज इनका इस्तेमाल हो रहा है यहां पे। अगर आपको ये याद है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो फिर इनको याद करें। अब ये साइन थीटा माइनस साइन फाई है, तो पहले आएगा कॉस 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई ओवर 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। यहां पे जो है ये जरा माइनस लगा लें आप,
ये माइनस मिस हो गया है। अब ये फार्मूले जो हैं ये मैं यहां पे अप्लाई करने लगा हूं, तो ये किसके बराबर आ गया, -2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2, राइट। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 आयोटा, अब पहले आएगा कॉस बाद में साइन, आयोटा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई कर दिया, होल की पावर n है। अब यहां पे भी ये सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो आपने फार्मूले याद किए थे ना फर्स्ट ईयर में, वहां पे ये कॉस पी माइनस कॉस क्यू की फॉर्म में थे, ठीक है। तो यहां पे थीटा माइनस फाई की फॉर्म में है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, साइन ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2, राइट राइट, माइनस इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 आयोटा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर n। ठीक हो गया जी। अगर यहां पे ब्रैकेट्स लगाना चाहें लगा दें, ये लें जी, राइट लेफ्ट राइट 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 राइट, ठीक हो गया जी। अब आप देखें यहां से आपको कुछ चीज कॉमन नजर आएगी। ये साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 इधर भी है, इधर भी है, और होल की पावर n है। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो होल की पावर n भी साथ बाहर आएगी। मतलब ये देखें, ये 2 कॉमन लिया तो चूंकि इसकी पावर n है तो लिहाजा जब बाहर लिखेंगे तो 2 की पावर n लिखेंगे। उसके बाद इसको जब बाहर लेके आएंगे तो इसकी भी पावर n लिखेंगे हम। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारे पास, माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। यहां से भी आप 2 साइन ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 2 की पावर n कॉमन, साइन की पावर n कॉमन, थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट यू विल हैव माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर n, राइट राइट। ये इसकी पावर n, यहां से भी n मिस हो गया है। अब देखें डिमॉविस थ्योरम, यहां पे देखें साइन के आगे एंगल थीटा प्लस 5/2, कॉस के आगे थीटा प्लस 5/2, होल की पावर n है। एंगल तो सेम है लेकिन हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें चाहिए कॉस और यहां पे हमें चाहिए साइन। अगर यहां पे कॉस होगा यहां पे साइन होगा तो फिर डिमॉविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिमॉविस थ्योरम के लिए ये शक्ल होनी बड़ी लाजमी है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर n इज इक्वल टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि डिमॉविस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे इसके ऊपर इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसी तरह का काम मुझे यहां पे भी सरअंजाम देना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, एज वी नो दैट
एज वी नो, ये दो फार्मूले अप्लाई करने लगा हूं, गौर से देखिएगा। ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा के बराबर। ठीक है, ये पाई बाई टू प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है, दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव। या जब आप राइट हैंड साइड लेंगे, इसके ऊपर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो यही आ जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं याद तो इस फार्मूले को याद कीजिए। उसके बाद अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करें, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। ये वो फार्मूला है, ये देखें यहां पे ये साइन है और ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे पाई बाई टू होना चाहिए। तो इसलिए अब इसको हमने कन्वर्ट करना है कॉस के अंदर, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ गया 2 की पावर n साइन की पावर n थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साथ पाई बाई टू ऐड हो जाएगा। कॉस साइन में कन्वर्ट होगा और पाई बाई टू ऐड हो जाएगा। ये कॉस साइन में कन्वर्ट हुआ और पाई बाई टू ऐड हो गया। पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज, होल की पावर n। अब यहां पे क्या है, यहां पे है 2 की पावर n, 2 की पावर n साइन n थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2। अब इसको भी हमने कॉस में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई टू ऐड कर दें। पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर n। अब ये परफेक्ट पोजीशन बन चुकी है इस तरह की कि डे मोविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। अब देखें यहां पे कॉस के आगे एक एंगल है, साइन के आगे एंगल है, सेम एंगल है, पावर n है। यहां पे भी मैंने शुरू में बताया था कि अगर माइनस हो तो भी डे मोविस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, पहले साइन है बाद में कॉस है। तो नाउ दिस इज द परफेक्ट सिचुएशन टू अप्लाई डे मोविस थ्योरम। तो आइए डे मोविस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अप्लाई डे मोविस थ्योरम, अप्लाई डे मोविस थ्योरम, डे मोविस थ्योरम। डे मोविस थ्योरम क्या है, पावर जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये आ जाएगा 2 की पावर n साइन की पावर n थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ, ये पावर जो है, ये वाली जो पावर है, बड़ा करके लिख देते हैं, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये कॉस, ये आ गया n, ठीक है। और इस कैल्शियम ले लेंगे अंदर, तो ये आ जाएगा पाई प्लस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, आयोटा साइन ऑफ n। इस कैल्शियम ले लें, पाई प्लस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2। खत्म, इसका काम खत्म। अब इसकी बारी आती है, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 की पावर n साइन की पावर n थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2। इस कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ, ओहो यहां पे तो n के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं किया हमने। ये आ गया जी n।
साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, अब देखें जरा, एक रकम ये है और एक रकम ये है, दोनों में से मुझे साइन 2 की पावर n, साइन की पावर n थीटा माइनस फाई, 2 की पावर n साइन की पावर n थीटा माइनस 5/2 कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये आ गया 2 की पावर n साइन थीटा माइनस 5/2 होल की पावर n। ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस फाई, पाई प्लस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब ये तो बाहर कॉमन चला गया, इधर क्या रह गया, कॉस ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। ये वाला माइनस आएगा जी, माइनस साइन ऑफ कॉस ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस फाई प्लस ये माइनस आएगा आयोटा साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, दोनों आपस में कट गए, मिलके आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। आपके पास क्या बच गया, 2 की पावर n साइन की पावर n थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2, ये और ये एक जैसी रकमें हैं, कॉस n पाई प्लस थीटा प्लस 5/2 पाई प्लस थीटा प्लस 5/2, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। राइट राइट। उसके बाद ये देखें, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर n है, दोनों आपस में मिलेंगी तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1, ये एज इट इज साइन ऑफ साइन की पावर n थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, और ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। यही तो हमने ये वाला रिजल्ट साबित करना था कि इसका आंसर किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 1 प्लस साइन एक्स है प्लस एयोटा कॉस एक्स है, और नीचे भी वही रकम है लेकिन यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, ये फर्क है, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, इसको हमने इसके बराबर प्रूफ करना है। तो ये देखिए ना, ये कॉस के साथ n मल्टीप्लाई हुआ है, साइन के साथ n मल्टीप्लाई हुआ है, तो इट मीन्स दैट कि इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा डे मॉर्विस थ्योरम। अब डे मॉर्विस थ्योरम तो तब लग सकता है ना अगर हमारे पास इसकी परफेक्ट पोजीशन हो, यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह की शक्ल हो, यानी पहले कॉस होना चाहिए बाद में साइन होना चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए, तो फिर हम डे मॉर्विस थ्योरम के तहत इसकी पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन करंटली फिलहाल ये सिचुएशन यहां पे मौजूद नहीं है। अब ये देखें, यहां पे ये होल की पावर n था ना, मैंने इसको इसकी पावर n अलहदा लिख दिया, इसकी पावर n अलहदा लिख दिया। अब आप लोग ये एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये डेफिनेटली जानते होंगे, बट 1 किसके बराबर होता है, साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
तो ये वाला जो 1 है, ये वाला, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो रकम नीचे है ये रकम मैं ऊपर लेके आऊंगा और इनको सिंप्लीफाई कर दूंगा और फिर बाद में डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करूंगा। ये देखिए इस 1 की जगह पे आ गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ x प्लस आयोटा कॉस ऑफ x होल की पावर n। नीचे वाली रकम को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस आयोटा कॉस ऑफ x होल की पावर n। राइट राइट। अब ये देखें, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन करनी है, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस माइनस साइन स्क्वायर x लिखा जा सकता है ना ऐसे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैंने एक रकम कंसीडर कर लिया, प्लस ये एज इट इज आ गया साइन ऑफ x प्लस आयोटा कॉस ऑफ x होल की पावर n। यहां पे ब्रैकेट लगा दें, होल की पावर n। नो चेंज इन द टर्म विच एग्जिस्ट इन द डिनोमिनेटर, एज इट इज आएगी, माइनस आयोटा कॉस ऑफ x। अब ये देखें, ये जो -1 है, ये जो है इस, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये जो माइनस है, इस माइनस की जगह पे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा cos स्क्वायर x माइनस इसकी जगह पे आ गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक 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 ठीक। उसके बाद ये एज इट इज साइन ऑफ x प्लस आयोटा कॉस ऑफ x होल की पावर n आ गई, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस आयोटा कॉस ऑफ x होल की पावर n। Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक दफा ऐड करेंगे एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले का इस्तेमाल किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई, cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x, एक दफा ऐड कर दिया एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया, cos ऑफ x माइनस आयोटा साइन ऑफ x। एक पॉइंट यहां पे जरा गौर से देखिएगा, इसको साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी लिखा जा सकता था ना। अगर मैं cos स्क्वायर x को बाद में लिखता ना, तो फिर यहां पे सिंप्लीफाई करके आयोटा साइन x आया ना, फिर आ जाना था पहले साइन x फिर आयोटा cos x। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि पहले आपने cos लिखना है, बाद में आपने साइन लिखना है, ताकि इस तरह वाली टर्म जो है ये बन जाए। उसके बाद क्या है, प्लस साइन ऑफ x प्लस आयोटा कॉस ऑफ x होल की पावर n डिवाइडेड बाई, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, सारा काम जो है ये सारी सिंप्लीफिकेशन आपने ऊपर करनी है। ये बराबर आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस साइन x माइनस आयोटा कॉस ऑफ x होल की पावर n। अब आप देखें ऊपर से आपको साइन x
प्लस आयोटा कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स। ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? यहां पे आना था कॉस एक्स, सॉरी नहीं, साइन एक्स ही आना है। साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स। ये देखिए, मुझे यहां पे आयोटा कॉस एक्स चाहिए, तो यहां पे भी आयोटा कॉस एक्स आना चाहिए ताकि मुझे कॉमन लेने में आसानी रहे। तो इसलिए ये जो टर्म है यहां पे, ये मैं चेंज करूंगा। इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिखूंगा मैं ऐसे करके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया जी, माइनस माइनस। उसके बाद फिर ये यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पहले आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो यही वाली रकम आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहां पे जो मैंने फैक्टराइजेशन की है, यहां पे भी थोड़ी चेंज आएगी। ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस आयोटा कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स। अब ये वाली जो टर्म है ये यहां से कॉमन आएगी, साइन ऑफ एक्स। अब चूंकि ऊपर पावर n है तो लिहाजा साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स होल की पावर किसके बराबर आ जाएगी? n के बराबर। ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में यहां पे रह गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस ऑफ एक्स होल की पावर n डिवाइडेड बाई ये वाली रकम 1 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस आयोटा कॉस ऑफ एक्स होल की पावर n। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास बच गया साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स होल की पावर n। अब इसके ऊपर हम डे मोविस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं, तो डे मोविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अगर यहां पे कॉस हो और यहां पे साइन हो। तो एज वी नो जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन एक्स बराबर होता है कॉस π/2 माइनस एक्स के, और कॉस एक्स किसके बराबर होता है? साइन π/2 माइनस एक्स के। तो इसलिए इस साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस आयोटा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। अब ये परफेक्ट सिचुएशन बन गई है कि हम डे मोविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डे मोविस थ्योरम, डे मोविस थ्योरम क्या कहती है? डे मोविस थ्योरम ये कहती है कि पावर जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये आ गया कॉस ऑफ n π/2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ n इंटू π/2 माइनस एक्स, राइट? एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने देखा है कि लाइक करने में आप बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बड़ा आसान काम है, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है। जैसे ही आप उसको पुश करेंगे, टच करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो बेल आइकॉन के बटन को भी पुश कीजिए, तो फिर जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।